से मजदूरों को लेकर आ रही स्पेशल ट्रेन का रूट तब्दील किया गया। ये ट्रेन अब हटिया के बजाय जेसी डहिया स्टेशन पर रुकेगी। रेलवे डिवीजन से मिली जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन में संथाल के मजदूर हैं, इसीलिए ट्रेन को डायवर्ट किया गया। हटिया स्टेशन से कोरोना बंदी में फंसे मजदूरों को लेकर केरल से आ रही स्पेशल ट्रेन अब हटिया स्टेशन नहीं रुकेगी, बल्कि उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। इसे अब जसीडी स्टेशन पर रोका जाएगा और वहां से मजदूर अपने अपने घर वापस होंगे। रेलवे के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके तहत यही बताया गया है कि चूंकि उस ट्रेन में उस क्षेत्र के खास करके जो संथाल का जो क्षेत्र है वहां के अच्छे खासे मजदूर हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ये रूट को डाइवर्ट किया है और अब स्पेशल ट्रेन जसीडी स्टेशन पर रुकेगी। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। बिहार से ये खबर है, सुपौल लौटने वाले मजदूरों को 21 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। इस सिलसिले में सुपौल के क्वारंटीन सेंटर में साफ सफाई, पीने के पानी और दीगर जरूरी चीजों का इंतजाम किया जा रहा है। क्वारंटीन में रहने वाले मजदूरों को स्पेशल किट दी जाएगी, जिसमें रोजमर्रा की जरूरत के सभी सामान होंगे। में प्रवासी लोग आने वाले हैं, इसके मद्देनजर हर एक प्रखंड में प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर की तैयारी की जा रही है। अभी यहाँ पे भी हम लोग जितने 2 प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर निर्मली में बनाया गया है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। अगली खबर भी बिहार से ही है। जी हां, माइग्रेंट मजदूरों के नाम पर इन दिनों बिहार में सियासत शबाब पर है। अपोजिशन हुकूमत को घेरने में जुटा है। राजस्थान से बिहार लौटे मजदूरों ने सरकार की तारीफ करके न सिर्फ अपोजिशन की मुहिम को कमजोर किया, बल्कि रेलवे की जानिब से जारी बयान भी अपोजिशन के लिए एक झटका है। क्या बिहार में मजदूरों की वापसी पर सियासत दरअसल वोट बैंक तलाश करने की एक कोशिश है? जब आप लोग अपने अपने घर जा रहे हैं तो अंदर से खुशी लगती है? बहुत खुशी का माहौल है। आज घर हम जा रहे हैं, हम लोग बहुत खुशी का माहौल है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो लिए हैं ये कदम बहुत अच्छा किए हैं। ये घोर अनुचित है। तो मैं समझता हूँ सरकार कितनी असंवेदनशील है कि अपने अभाव में रह रहे लोगों, अपने जरूरतमंद लोगों और बेसहारा लोगों से आप 500-1000 रुपये वसूल रहे हैं, 100-200 रुपये तक आप वसूल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा। किसी के पास 10 रुपए नहीं है, अब क्या कर रहे हैं? लोग उधार लेके, कर्ज लेकर के, सूद पे लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? मेरी तो साफ समझ में आ रहा है कि आप चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से प्रवासी मजदूरों को बिहार ना आने दिया जाए। केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय से निरंतर आग्रह है राज्य सरकारों का कि ऐसे संकट के दौर में जो यात्रा कर रहे लोग हैं और ख़ास तौर से गरीब ही लोग हैं, उनसे किराए की वसूली न कीजिए। बिहार सरकार के कई आला अधिकारी पहले ही इस प्रकार की मांग उठा चुके हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, तो अमूमन एक ट्रेन में करीब 1200 यात्री सफ़र कर पा रहे हैं। इसमें जो लिस्ट है स्टेट गवर्नमेंट, उस लिस्ट के अनुसार भारतीय रेल उनको टिकट दे देती है। स्टेट अथॉरिटीज़ को हम लोग टिकट दे रहे हैं और फिर स्टेट अथॉरिटीज़ जो है जितने पैसेंजर्स हैं उनको टिकट दे देती है। तो ये गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टिकट को आपसे टिकट ले रही है, यानी रेलवे से? जी, हमारा जो फेयर स्ट्रक्चर है इसमें हम स्लीपर क्लास सुपरफास्ट का फेयर चार्ज कर रहे हैं और जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनमें 20 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, जो रास्ते